business is all about taking risk and you have to take risk at the right place at the right time. आप सोचते रहोगे यार ये कल करेंगे, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा. तो हमारी थोड़ी मेंटेलिटी का भी इशू है पाकिस्तान में. वो चोरी दिमाग से बाहर निकल के ईमानदारी दिमाग में आ जाए ना उसी के. और किसी ने सही कहा है कि उधार मत दिया करो, क्योंकि उधार अक्सर आता नहीं है और वो आप अपने ही पैसों के लिए भीख मांग रहे होते हैं. धंधे के 3 असूल क्या हैं? धंधे के 3 असूल होते हैं. सबसे पहले तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो आप देख रहे होते हैं स्पेसिफिकली? सो फाउंडर में दम होना चाहिए. एज एन इन्वेस्टर आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट इंडिविजुअल. आइडिया तो कोई भी कर लेगा. आपकी जेब से पैसा जब लगता है ना तो आप सोच समझ के स्पेंड करते हैं. पाकिस्तान में हर बंदा आजकल गोल्ड सिल्वर खरीदने के पीछे लगा हुआ है. बट दैट इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट. इससे बेहतर है कि आप प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको रिटर्न मिले. लाइक कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं. दे प्रोड्यूस 1.8 बिलियन बॉटल्स अ डे एंड इवन इफ दे मेक अ पेनी ऑफ इट दे आर मेकिंग अराउंड $180 million or something like that. Assalamu alaikum, मेरा नाम है करीम तेली and I am the managing director of Igloo Pakistan, Director Ibrahim Group of Companies. Today I was here at Hustle Pakistan and I would like to say don't forget to subscribe and like the show because if you subscribe to the show, there will be more content to come for you. अस्सलाम वालेकुम करीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. सबसे पहले थैंक यू सो मच. I have been chasing you, I think 3 हफ्ते हो गए 4 हफ्ते. First of all, sorry about that. Like I have been really caught up and काम ऐसा होता है ना कि यार ये back and forth चल ही रहा होता है. And I was traveling and then Ramzan था and the workload. But finally I'm here. Yes, and I'm really glad that you gave us these precious 1-2 hours जितना भी हम कर सकें आज. Thank you very much for inviting me over. And it's a pleasure for me to be here at your show. So a lot of people do not know about Hustle generally. जब मैं guest को especially मिलती हूँ, पर आपने TEDx पे जब मुझे बताया Hustle के बारे में बात करते हुए था, अरे वाह इनको पता है ना. बिल्कुल जी, बिल्कुल पता. So I've been like on and off. I've been looking at your podcast क्योंकि obviously. We are in the business industry and you've been interviewing so many people from the industry. तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई लगा रहा होता है कहीं ना कहीं. So वो कहीं ना कहीं नज़र पड़ती है and then I stop and see it. और अब लोग आपको सुन रहे होंगे for sure. And Mashallah, you're doing a great job. Thank you so much. So Shark Tank Pakistan सबसे पहले major highlight. Okay. A lot of people have been watching you on that as well. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं. अच्छा, हम खास तौर पे ना students और young professionals को cater करते हैं. Okay. तो and they want to learn धंधा फ्रॉम यू. तो सवाल पहला ये है कि धंधे के 3 असूल क्या हैं जिसके बगैर धंधा चल नहीं सकता? So a lot of people have asked me that and the basic answer which I would give to anyone, धंधे के 3 असूल होते हैं. सबसे पहले तो ईमानदारी. चाहे ईमानदारी वो आपके प्रोडक्ट में हो, आपके कस्टमर से हो, आपके अपने लोगों से हो, अपनी टीम से हो. ईमानदारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी को एक बार यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम. आई से दिस टू एवरीवन कि यार आप एक बार कचरा प्रोडक्ट बना के भेज दोगे और बोलोगे मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, लेकिन बार बार नहीं कर सकते. सो ईमानदारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप, एनी बिजनेस, एनी वेंचर, एनी मतलब एनीथिंग एट ऑल. सेकेंड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर कस्टमर. बिकॉज हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम बिज़नेस क्यों करते हैं. मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज़ द रीज़न टू स्टार्ट अ बिज़नेस. आप बताएं मुझे क्या, व्हाई डू यू डू बिज़नेस? A lot of people answer to me make money. To make money. Obviously to make money. But for me, the first step, we start a business or you start a business to retain a customer. हम कस्टमर को रिटेन करेंगे तो आपके पास रिकरिंग ऑर्डर आता रहेगा. क्योंकि कस्टमर आपके पास एक बार आएगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा वो वापस नहीं आएगा. सो धंधे का असूल है मेंटेन योर कस्टमर, रिटेन योर कस्टमर, मेक अ कस्टमर. कस्टमर अगर आपने इस रिटेन कर लिया तो वो बार बार आएगा, लगातार आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट बिकॉज सेल्स बढ़ जाएगी. सो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है. सो द सेकेंड थिंग इज़ कस्टमर एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो धंधे का असूल है कि हम प्रोडक्ट दमदार बना दें. प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए. यू नीड टू फाइंड अ गैप इन द मार्केट, व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्स एंड हाउ दैट प्रोडक्ट कैन बी बेटर देन द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आपका प्रोडक्ट है और अगर आप मीटू प्रोडक्ट भी बना रहे हैं तो व्हाट इज़ योर यूएसपी. हम अक्सर यूएसपी भूल जाते हैं. देखिए मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं मीटू भी, लेकिन सबकी अपनी यूएसपी है. सब अपनी टैगलाइन लेके चल रहे हैं. सबकी अपनी टारगेट ऑडियंस है. प्राइस कॉन्शियस मार्केट के लिए भी है, हाई एंड मार्केट के लिए भी है. तो यू नीड टू फाइंड योर राइट ऑडियंस एंड यू नीड टू हैव अ राइट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर योर ऑडियंस.
सो ये 3 चीज़ें अगर किसी ने भी कर ली ना तो धंधा हिट है बॉस, सिंपल इज दैट। एंड यू सेइंग कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रॉब्लम यही होती है, प्राइस कॉन्शियस मार्केट होती है, लोग कहते हैं सस्ता दो सस्ता दो सस्ता दो, और एज अ बिजनेसमैन वो जो धंधा करने वाला बंदा होता है वो कहता है यार मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सस्ता मांग रहा है, मेरा कस्टमर सस्ता मांग रहा है, क्वालिटी गिरा दो, सस्ता चीज़ बेचेंगे, ज़्यादा बेच लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट बेनिफिशियल। सो बेसिकली आप समझें आपकी कंपनी की हेल्थ ख़राब होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता है कि सेल आ रही है सेल आ रही है, लेकिन वो कस्टमर को जैसे ही नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिल जाता है वो कस्टमर स्विच हो जाता है, एंड दैट इज़ द टाइम कि आपके सेल्स में डिप आने स्टार्ट होता है, एंड उस वक्त आपको वो कस्टमर को लाना है ना, वो बड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि यू नो देयर इज़ अ कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट एंड देयर इज़ अ कॉस्ट टू एक्वायर अ कस्टमर। वो कॉस्ट ऑफ टू एक्वायर कस्टमर विल गेट डबल और ट्रिपल्ड इफ़ द कस्टमर गोज अवे फ्रॉम योर ब्रांड। सो आप उसको पहले स्टेप में ही आप कंट्रोल कर लेंगे तो कस्टमर आपके साथ रहेगा एंड बार बार लगातार आपसे लेता रहेगा, एंड रेवेन्यू इनटू प्रॉफिट, एंड दिस इज व्हाट हाउ बिजनेस इज डन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये 3 चीज़ें बेसिक फंडामेंटल समझ आ जाएं पाकिस्तानियों को, कोई भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। तो कोई नंबर है कि अब तक आपने कितने बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है? नंबर तो इट्स नॉट अ बिग नंबर, बट numbers इज लाइक I do small investments here and there in different categories में, different industries में. Particularly, I invest in the industry which I know about because like I have a very strong background in FMCG. So FMCG sector, IT, these industries, if something comes up, it's very attractive. I definitely go into that. I become a part of it. And obviously, by becoming a part of it, I give mentoring. आई गिव आइडियाज़ एंड सजेशंस, बिकॉज बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन उनको सेल्स का आइडिया नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्ट होता है, सेल्स होती है, लेकिन उनको मार्केट करने नहीं आती। तो बिकॉज आई एम अ मार्केटर माई सेल्फ, सो आई नो हाउ टू मार्केट अ ब्रांड। तो ये चीज़ें हैं ना, आई पुट इन माई लिटिल एफर्ट टू द ब्रांड इटसेल्फ एंड वी मेक इट ग्रो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो आप देख रहे होते हैं स्पेसिफिकली? So investment के लिए ये multiple angles you have to see, but the basic fundamental is to see the founder himself, him or herself. So founder में दम होना चाहिए, क्योंकि founder उमूमन क्या होता है कि वो product बना लेते हैं लेकिन वो they are not confident about their product themselves. So if somebody is not confident about their brand or product or service, how can you bet on them? Because as an individual, as an investor, I am investing in that individual. आइडिया तो कोई भी कर लेगा। आज मैं अगर एक अच्छी कॉफ़ी बना लेता हूँ सो मैं अपना ब्रांड बना लूँगा, सामने वाले का क्यों लूँ? या कोई भी मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं आईटी का भी अगर कोई एक पोर्टल लॉन्च करता हूँ, एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, AI बॉट बना लेता हूँ, एनीबडी एल्स कैन रेप्लिकेट इट। सो वाई शुड आई इन्वेस्ट इन दैट रादर दैन मैं उसका देख के खुद ही बना लूँ? हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, आई इन्वेस्ट इन दैम बिकॉज हमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि यार ये मैं करके दिखा सकता हूँ। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर अ पैसेंजर एट द बैक ऑफ द सीट, सो वी आर नॉट ड्राइविंग द कार, they are driving the car. We are just a passenger sitting at the back, guiding them on how to do the business, how to scale it up, and how to make it bigger and better than before. And you see के hungry कितना है वो और इस तरह की चीज़ें। Definitely, so that person should be hungry enough to say कि मैं इतना scale up कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा product इतना अच्छा बना हुआ है, मैं कहाँ इनकी lackness है, उनको अपनी lackness पता होनी चाहिए। Because बहुत से लोग ये भी होते हैं founders, they're so confident enough, they कहते हैं मेरा product अच्छा है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। So overconfidence can kill the cat. So I mean, sometimes being overconfident is not good. And businesses में अक्सर जब जो लोग overconfident होते हैं उनकी actually they cannot grow bigger. बिकॉज आपको सुनना पड़ता है दूसरों को। अगर आज मेरे पास भी, मैं भी इतने सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मुझे आगे कोई कस्टमर कंप्लेन करता है, हैव टू लिसन टू देम। इफ आई टेल देम कि नहीं यार मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और मैं मार्केट लीडर हूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो लेना तो पड़ेगा। यू हैव टू टेक इट बिकॉज यू आर इन एन इंडस्ट्री वेयर यू विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट सर्विस टू द एंड कंज्यूमर, एंड द एंड कंज्यूमर विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम. You being an owner of that business, you might not know the problem because you are not the customer. So उसका प्रॉब्लम आपने सुन लिया और शायद उसमें से ही कोई आपने इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल ली एंड उसको आपने बेहतर कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर तो रिटेन होगा बल्कि आपको मज़ीद 2 कस्टमर और रेफ़र भी करेगा. दिस इज़ हाउ रेफरल सिस्टम वर्क्स एज वेल.
So referral system जब चल गया तो that's free marketing for you. That's free word of mouth. That's a less expensive way to get Lovely, customers on board. lovely. So वरना तो I'm- आप एड्स लगाते जाएं, एडवर्टाइजिंग में करते इन्वेस्ट रहे, करते वो रहें. तो एक अलग पूरी दुनिया है उसकी. हाँ. So this is how business works. एंड ऑल्सो जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कितना टाइम आपको एक मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं? No, it usually takes multiple meetings because then you need to understand what situation they are in, how much they have invested, what kind of product they are selling, what is the market size, gap analysis किया है नहीं किया है. अच्छा, उनकी सारी सुनने के बाद we take time कि हम भी उसको स्टडी करें उस मार्केट को. बास मरतबा हमें नहीं पता होता उस मार्केट के बारे में, तो we do in depth studies, we see the surveys, we see कि if there is a potential in that thing and then we invest accordingly. और at times ऐसा होता है कि बहुत चीज़ ज़बरदस्त लगती है यार, कहते हैं यार इसी पे इट क्लिक्स देयर एंड देन, एंड कहते हैं यार चलो हमें करना है. तो वो चीज़ें भी आई हैं. अच्छा, और इमीडिएटली नो बोलने वाला सीन हो? बिल्कुल, देखें इसके अंदर तो कोई वो गलत बात है नहीं. आई डोंट लाइक टू हैंग पीपल अराउंड. मैं कहता हूँ यार अगर नहीं है तो मना कर दो. तो अगर समझ नहीं आ रहा तो हम कहते हैं यार सॉरी यार, आई कांट बी पार्ट ऑफ दिस. और ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हैं? यस, नॉट रूड बट ऑनेस्ट. यस, बिकॉज देखिए अगर हम उसको सही डायरेक्शन आज नहीं दिखाएंगे तो वो कल ज़्यादा नुकसान ना कर बैठे. और इंसान जब डीमोटिवेट होता है ना, देन वो सब थक हार के सब छोड़ देता है. सो अगर कोई इसको सही वक्त पे गाइड कर दे, कोई सही रास्ता दिखा दे, तो इट्स नॉट बैड, देयर इज़ नो हार्म. हम बहुत से लोगों को मैंने गाइड भी किया है जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आए हैं और उनके मॉडल सही नहीं था. मैंने कहा इसको रीस्ट्रक्चर करो, रीस्ट्रेटेजाइज करो, एंड देन उन्होंने करा है और उन्होंने दूसरी जगहों से भी फंडिंग ली है, विच इज़ नॉट बैड. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ दे इम्प्रूव, their business will improve, the business will improve. You know, we look at it the way ke how the country will grow itself, because the business grows, they will have more employment, more people will work in Pakistan, more people will get salaries, their lifestyles will change, and the economy will get boosted. So eventually it's a win-win for both sides. एंड ऑल्सो आपने बीच में कहा कि बंदे में दम होना चाहिए. बंदे में दम होना चाहिए. वो बिल्कुल. कैसे पता चलेगा? क्या बंदे में और प्रोडक्ट में दोनों में दम होना चाहिए. देखिए पहले बंदे में दम कैसे देखेंगे और क्या है वो जो बताता है कि अच्छा बंदे में दम है? देखिए बंदे में दम के 2-3 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल he or she should be confident enough that whatever they are selling, they should be sure shot कि यार ये बिकेगा. आप पहले से ही बोले मैं प्रोडक्ट बना लिया है, मैंने इंपोर्ट करके ब्रांडिंग कर ली है, मुझे नहीं पता मार्केट साइज़ है नहीं है, तो भाई फिर आप मुझे क्यों बेचना है? So if you want an investment in something, you should be sure shot enough कि यार मेरे पास मार्केट है, सेल्स है, मेरे पास पीछे वेयर हाउसिंग के पैसे नहीं है, दैट्स वाई आई वांट एन इन्वेस्टमेंट. मेरे पास सेल्स ज़्यादा है लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के, या मेरे पास मार्केट के एवेन्यूज़ हैं लेकिन मेरे पास मार्केटिंग के पैसे नहीं है. You should know the dynamics and the statistics of the business you are working in, and obviously the numbers you are working for. So and you are chasing, because आपकी एक मार्केट का साइज भी होता है for particular product, service, anything. For suppose आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, let's take an example. So पिज़्ज़ा खाने पिज़्ज़ा की मार्केट है पाकिस्तान में? नहीं है. सो अब पिज़्ज़ा की मार्केट है तो कितनी बड़ी मार्केट है, उसके अंदर आप कौन सा चंक ले सकते हैं, क्या प्राइस पॉइंट आप सेट कर रहे हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उस ऑडियंस को, क्या वो ऑडियंस आपका वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी. दीज ऑल थिंग्स मैटर. और अगर मैं कहूँ कि भाई 50 पिज़्ज़ा शॉप्स, पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट है, मैं 50 पिज़्ज़ा शॉप्स तक खोल सकता हूँ पाकिस्तान में. अब मैं बोलूँ मैं 50 कोरियन बारबेक्यू शॉप्स खोलूँगा, डज इट साउंड गुड? समबडी कम्स अप टू मी से मैं 50 कोरियन बारबेक्यू शॉप. अबे भाई पाकिस्तान में कौन खाएगा कोरियन बारबेक्यू? कितना खाएगा? क्या ऑडियंस है? 50 आउटलेट खोलने की तो गुंजाइश ही नहीं है पाकिस्तान में. नीश है, इफ यू टारगेटिंग द नीश, बट देन यू हैव टू चार्ज अ प्रीमियम फॉर इट, यू विल ओपन 1 or 2 आउटलेट्स. तो मार्केट डायनामिक्स चेंज अकॉर्डिंग टू दैट. सो अगर किसी मार्केट में डोनट की मार्केट है तो डोनट तो बिकेगा, लेकिन शायद प्रिट्सल्स ना बिकें. तो अगर मैं 50 प्रिट्सल्स की शॉप खोल दूंगा तो nobody will know what pretzels is unless and until I'm opening that shop in Europe or America where there is a market size for it and where you can get certain revenues. तो इस तरह आप इंडिविजुअल को भी चीज़ तो हो गई कि उसको बैकग्राउंड पता होने चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, उसकी नंबर्स उसे पता होने चाहिए. बिल्कुल होने चाहिए. और so and then the confidence itself, because he or she is the one who will drive the vehicle, who will drive the business. They should have the leadership skills, leadership qualities. घबराना नहीं है, काम करना है. It's business is all about taking risk, and you have to take risk at the right place at the right time. आप सोचते रहोगे यार ये कल करेंगे, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, business will never go. So ये एक judgment call होती है हमारी कि हम एक individual को देख रहे होते हैं, whether it's a he or a she, it doesn't matter कि how confident they are, how good they are in talking about their business. How much knowledge do they have about their business?
how much scalability they can do, because at the end of the day they are the ones who have to do, and they have to sell it, and how good they are with their customers, and how honest they are with their customers, because that's the main important point. कि मैं आपको एक अगर एग्जांपल लेते हैं आईफोन की, अगर मैं आईफोन चाइनीज़ ला के भेज दूँ आपको और कोई हल्की क्वालिटी का होगा और मैं उसी के ओरिजिनल की प्राइस में चार्ज करूँ, इट वोंट मेक सेंस. सो you need to have a good solid product at the end of the day. वो बिजनेस के 3 धंधे जो आपके वो वसूल वो that comes in place, and customer product is very important, and if you deal it in a nice way, sky's the limit. You can get the market share. Okay. And once you get in with these businesses, ठीक है, तो अब जिन एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप काम कर रहे हैं या जिन धंधों में आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे आप कितना इन्वॉल्व होते हैं, किन चीज़ों में? देखिए, इट्स नॉट लाइक आई गेट इन्वॉल्व एवरी डे और 24 hours a day, because we do meet once a month. We do discuss on calls once a week. So I do get involved with them, and then whenever they need me. So it's not hard and fast कि यार रोज़ मिलो, रोज़ आओ. उनका काम है, वो करेंगे. They are their experts, business experts. I am doing my own thing. But yes, I am always supporting them in any way, any possible way I can. So what kind of problems you solve for them, or what kind of support you give to them? So I mean, it depends on business to business. Some people need marketing support. They need a marketing strategy, marketing idea. Some people have a limited budget to market their plan, the product, service. So उसके लिए अलग करते हैं. किसी को product development में help चाहिए होती है, तो product development में help करते हैं. At times business की strategy सही नहीं होती, business का idea नहीं सही होता, revenue generating model सही नहीं होता, उसको tweak करना, उसको help करना. ब्रांड को बनाना कैसे है, क्योंकि मार्केटिंग इज कोर, एंड आईटी को किस तरह से, आईटी के अंदर ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल इज़ थ्रू रिकरिंग सर्विसेज और सेलिंग अ प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन सर्विस. तो वो सारी चीज़ों को सेट करना. प्राइसिंग एट टाइम्स गलत होती है, क्योंकि फाउंडर्स बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यार 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचना, भाई 100 का क्यों बेच रहे हो, वाई नॉट सेल इट फॉर 10 रुपीज़. एक लिमिट होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की भी. इफ़ यू सेल इट एट अ लोअर प्राइस, it does not mean that your service is bad. It is you get a higher volume. There are chances of you getting a higher volume, and that's where you make money. So अगर आप international brands देखें, I was reading this article, like Coca-Cola का example लेते हैं, they produce 1.8 billion bottles a day, and even if they make a penny of it, they're making around $180 million or something like that, and then if you multiply by 365 days a year, you get a very big number. So the product is right, even if the profit is lower. आपका जब volume बढ़ जाता है ना automatically, then you become the market leader itself, and then you can obviously increase the price slowly and gradually, and then you can make profit. आपने volume पे बात की, scalability पे बात करेंगे. For example, a lot of people are, अब क्योंकि वो बर्न भी कर रहे होते हैं, और उसी में मैं VCs वाला क्वेश्चन भी ऐड करूँगी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू VC फंडिंग a lot of businesses have burned, और अभी थोड़ा सा फ्लॉप भी हुए कुछ businesses. उसके बाद थोड़ा ये ट्रेंड नीचे गया VC फंडिंग वाला. A lot of businesses have bootstrapped और वो अच्छे से कर भी रहे हैं. तो आपके एक्सपीरियंस में when it comes to scalability, what have you seen, which strategies have worked really well? I mean, both kind of fundings are good. VC funding ये होता है basically कि a group of people have invested into a fund, and that venture capitalist then invest in that particular business or service or product or whatever somebody else is doing, the founder is doing. And private equity होती है, एक पर्सनल बंदा है, मैं अगर एज एन इंडिविजुअल अपने पूल से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, doesn't make a big difference. But yes, VC funding में सिर्फ ये होता है, at times people don't like it because बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बहुत कभी कुछ ज़्यादा stringent policies भी बना देते हैं. But at times VCs are good as well. They let you do whatever you want to do, because yes, at the end of the day, everybody is looking at the numbers and the papers. So we also see, as an individual, we see the numbers. से पैसा आ जाता है तो फिर वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में भी बर्न. अब आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो आप जरा खर्चे भी ध्यान से चलाएंगे. देखें, आपके जेब से पैसा जब लगता है ना, तो आप सोच समझ के स्पेंड करते हैं. अगर आज मेरे जेब में 100 रुपये हैं तो मैं उस 100 रुपये के हिसाब से स्पेंडिंग करूँगा. एक ग्रोसरी स्टोर जाना है, मैं 100 रुपये के हिसाब से चीज़ें लूँगा. और जब मुझे कोई और बंदा आके बोलेगा ये 10,000 रुपये लो बेटा, आपके पास आ गए हैं, आप जाके जो चाहिए ले लो, तो मैं जब ग्रोसरी शॉप जाऊंगा तो मेरी ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी और मैं वो चीज़ें भी लूँगा जो मुझे शायद चाहिए नहीं या मुझे यूज़ नहीं करनी. तो हम अक्सर जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो दे गेट कैरिड अवे बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टू यंग एंड दे हैवंट सीन दैट मच मनी.
तो वो एकदम से जब पैसा आता है तो वो फिर कहते हैं कि यार हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, एंड वो ट्रायल एंड एरर वाली बात होती है. उसमें समथिंग हिट एंड रन में ख़त्म भी हो जाती हैं. सो इट्स अ मिक्सचर. But obviously, if the individual is smart enough, so we have seen brands and products and services in Pakistan that have grown tremendously with VC funding, and they are still surviving, and they're creating history basically for Pakistan. And there are some brands which just burned out cash. They got a lot of audience, they got a lot of customers, but at the end of the day, they collapsed and they closed down. और पैसा भी डूब गया. सर्वाइव नहीं कर पाए. पर आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने मल्टीपल बिजनेसेस रन किए हैं खुद से भी ना, तो जो स्केलेबिलिटी पे मैं आपकी लर्निंग चाह रही हूँ. आई मीन हाउ वर यू एबल टू स्केल, लेट्स से यू हैव स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ इयर्स इग्लू पर, है ना. तो जब आप स्केलेबिलिटी पे काम करते हैं तो आप क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज करते हैं? देखिए, स्केलेबिलिटी पे 2-3 चीज़ें होती हैं. एक तो आपको मार्केट देखनी पड़ती है, व्हाट योर कस्टमर नीड्स. एक मार्केट नीड से चलती है, एक वांट से चलती है. सो पहले तो नीड देखेंगे, बेसिक नेसेसिटी पूरी होनी चाहिए. सो आई एम इन अ बिजनेस वेयर I consider selling a luxury product because पाकिस्तान में माशाल्लाह पहले तो बंदा रोटी और आटा, चीनी, दाल, ये बेसिक नेसेसिटी लेगा, बाद में आइसक्रीम खाने आएगा. बट नीड में भी एक बेसिक नेसेसिटी एक होती है कि जब बंदा इंटरटेनमेंट के लिए जाता है, सो दे वांट अ रीजनेबल प्रोडक्ट. सो इफ़ यू हैव अ गुड रीजनेबल प्रोडक्ट, द कस्टमर विल डेफिनेटली कम टू यू. एंड देन ऑब्वियसली विद ओकेजन्स people tend to buy a product which is more expensive. So वो होता है. इसी तरह देखें आप, अगर घर की भी बात करें, कमोडिटी में अक्सर लोग चावल में बहुत सारी टाइप्स आती हैं. सो अगर एक जो डेली यूज़ के लिए जो बंदा चावल लेता है वो अलग लेता है. लेकिन कभी कहता है यार बिरयानी की बनानी है तो वो सैला चावल लेना है या फलाना बासमती राइस लेना है, तो अलग चेंज होता रहता है. तो सिमिलर माई बिजनेस इज़ द सेम. सो वी केटर टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियंस. ऑब्वियसली उसको स्केल अप करने के लिए उस ऑडियंस की कैटेगरी के अंदर अगर हमने फिट इन कर लिया है प्रोडक्ट को, उसकी प्राइस इज़ राइट, देन डेफिनेटली देयर इज़ नो टर्निंग बैक. बिकॉज जितने भी ब्रांड्स पाकिस्तान में हैं, प्रोडक्ट अगर दमदार है ना उसका, तो उसकी सेल गारंटीड है. बट अक्सर होता क्या है, ड्यूरिंग डाउन द रोड बहुत से ब्रांड्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, बाद में क्वालिटी गिराते रहते हैं और वो कहते हैं मार्केट शेयर मिल गया. लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, वो प्रोडक्ट डाई आउट हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईयर्स, बिकॉज प्रोडक्ट में जान नहीं होती है. And you consider yourself as a customer, if you are buying a product which is excellent and the next day you go and you don't get the same quality, you will not go there again. ये हमारे अक्सर रेस्टोरेंट्स में भी होता है. हम चिप्स खरीद रहे होते हैं, ठीक है, पहले वही 50 रुपीज़ वाले चिप्स में आपको कुछ मिल जाता था. अभी उसमें थोड़ी हवा भरी, ज़्यादा हवा बढ़ती जा रही है. अब हवा ही भर दिया उन्होंने. अब बोले भाई क्वालिटी अच्छी है ना, वही क्वालिटी मिल रही है. और वो 50 को भी 75 कर दिया है और हवा अलग भरी हुई है. बट द होल, इफ़ यू सी द डायनामिक्स, यू नो, तो इफ़ यू हैव टू सी, एक आप बात करते हैं इन्फ्लेशन की. जिस मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इंक्रीजेज इज़ द कमोडिटीज़. तो बेसिक कमोडिटी की जब प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है इंडस्ट्रीज़ को. इंडस्ट्री को महंगा एक रॉ मटेरियल मिलता है, उससे एंड प्रोडक्ट महंगा हो जाता है. और फिर हमारे यहाँ मुल्क में सिर्फ ये महंगाई नहीं बढ़ रही थी, डॉलर कंट्रोल भी हो गया, कमोडिटी एक सर्टन वैल्यू पे आ गई. आपके पास बिजली महंगी हो गई, आपके पास पानी का मसला है, आपके पास गैस का मसला है. मैं तो ये कहता हूँ हमारे लिए तो वी आर इन टू द मोस्ट चैलेंजिंग बिजनेस इन पाकिस्तान राइट नाउ, बिकॉज जिस मुल्क में बिजली, पानी, गैस नहीं है, हम 24 घंटे एक प्रोडक्ट को फ्रोज़न -25 -30 डिग्रीज़ पे हम बना के ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कस्टमर. सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. सो लोग कहते हैं फिर भी कि यार एक ज़माने में मैं 10 रुपये की लॉली खाता था. अरे यार 10 रुपये की खाते थे, जस्ट इमेजिन सारा 10 रुपये में आप बिस्किट का पैकेट नहीं मिल रहा. एंड अगर जो बिस्किट का पैकेट मिलता है तो दैट्स अ ड्राई प्रोडक्ट वेदर कंपेयर टू एन आइसक्रीम, एंड आइसक्रीम इज़ अ फ्रोजन प्रोडक्ट, कोल्ड चेन. तो ये सारी डायनामिक्स भी हैं. एंड सिमिलरली वी हैव अ Pakistan has an organized sector and an unorganized sector. So when I say organized and unorganized, is a very nice way to say it. कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं, एंड एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं कारखाने. दैट हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली इन द लास्ट 3-4 years बिकॉज लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्रियाँ लगाई. दे डोंट पे टैक्सेस, दे डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, दे डोंट हैव दैट मैनी पीपल, मे बी इन फूड प्रोडक्ट स्पेशली शायद QC भी नहीं रखा हुआ होता उन्होंने, एंड वो चल रहे हैं. So when those kind of businesses come in to compete with big brands, then it becomes difficult. Obviously, देखें हमारे यहाँ एक एजुकेटेड सेक्टर है, एक अनएजुकेटेड सेक्टर है. द मासेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज वहाँ पे कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है. उन जगहों पे ये कॉटेज इंडस्ट्री आके हिट करती है अपने सस्ते प्रोडक्ट्स में.
and that's where they take the advantage of that and they sell a unreliable product or a unfit for human consumption product which people are buying and having, obviously because price conscious market है. So हमें इसको भी balance करना ज़रूरी है. So you said price conscious market में unreliable product भी चल जाता है, right? ऐसा ही है ना? नहीं, unreliable product चलता है but it's not for long. लोग खरीद लेते हैं ना, खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं. 10 रुपए 5 रुपए में चीज़ मिल रही है. अब हमारे यहाँ ये अलमिया है कि अगर 5-10 रुपए चीज़ सस्ती मिलेगी तो a person will shift to that. Because obviously हमारे यहाँ minimum wage rate का issue है. Obviously during the last 1 year 2 years आप देखें minimum wage rate भी हमारी बढ़ती जा रही है. So product महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज होती हैं जो हर चीज़ को फॉलो कर रही हैं, दे फॉलोइंग द वेज रेट, दे फॉलोइंग द टैक्सेस, बिकॉज आपको टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, आपको दूसरी चीज़ इनकम टैक्स लगता है, विद होल्डिंग टैक्स लगता है, वो सब चीज़ें दे रहा होता है बंदा. कारोबार करने के लिए आपको सब देना पड़ता है. आप अच्छा काम करो तो भी देना है, बुरा काम करो तो. बट वो जब सब दे रहा है उसके बाद इतना लोड है, उसके बावजूद भी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट फराहम करता है एंड कंज्यूमर को एट अ गुड प्राइस. वेयर इज दिस इंडस्ट्री विच इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, unplanned, not paying any taxes, duties or service fees and not have the right people for the right job, they don't care about this and they have a cheaper product and फिर customer उसकी तरफ चले जाए. So this is not right. So हमारी कस्टमर की तरफ जाता भी है by the way. कस्टमर जाता भी है at times, because जाता है इसलिए क्योंकि देखें उनकी जब इंडस्ट्री छोटी छोटी लगी हुई होती है तो उनके पास एक सेलेक्टेड एरियाज होते हैं, सेलेक्टेड पोर्शंस होते हैं दैट दे आर टारगेटिंग. तो उधर जैसे एक बड़ा ब्रांड होता है वो कहता है मैं नेशन वाइड जाऊँगा. छोटे ब्रांड्स होते हैं वो कहते हैं यार अब मैंने अगर अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगा दी सक्खर में, अंदरून सिंध में, मैं उसी एरिया में बेचूंगा. मैं इसकी मार्केट डिस्टर्ब करता रहूँ. तो इस तरह होता है. इसी तरह सिमिलरली एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आई डोंट वांट टू टेक एनी ब्रांड नेम्स बट एक ज़माना था कराची में बड़ा होता था कि शादियों में जाते तो ड्रिंक्स आती थी, कोल्ड ड्रिंक्स होती थी, वो ग्लास बॉटल वाली ओपनर से खोलते हैं. फिर एक टाइम आया ये कॉटेज इंडस्ट्री. हाँ, तो एक टाइम आया कि कॉटेज इंडस्ट्री, द कारखाना, दे स्टार्टेड फिलिंग दैट. फेक ड्रिंक्स आने शुरू हो गए. तो ब्रांड्स कुड नॉट कम्पीट और केटरिंग वाले उनसे सेटिंग बना के ले लेते थे क्योंकि उनको सस्ती पड़ती थी. अब यू एज अ कस्टमर आप किसी केटरिंग वाले के पास जाओगे तो उससे बेवरेज तो साथ ही लोगे. वो जिसकी भी बेवरेज है जाली बेवरेज है. तो कराची में या मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के वो फेक बेवरेजेस इंडस्ट्री ग्रो करने शुरू हो गई. तो अब मेरे ख्याल में फेक बेवरेज इंडस्ट्री इज़ स्टिल देयर, ऑब्वियसली स्मॉल है बट कुछ एरियाज़ में बहुत बड़ी है. सो अब इवन इफ़ यू गो, मैं कराची के कुछ इलाकों में या लाहौर के कुछ इलाकों में जाएंगे तो आपको लिटरली रेडियो में वो बॉटल्स पड़ी हुई मिलेंगी, इवन ब्रांडेड बॉटल्स विद द ब्रांडेड टैग्स, उसके अंदर वो फेक ड्रिंक होगी. और ये भी मतलब पेप्सी का लोगो लगा के और सबका लोगो लगा हुआ है. तो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं. तो हमारे यहाँ ये भी मसला है, काउंटरफिटिंग का भी बड़ा प्रॉब्लम है. आप मेरे ही प्रोडक्ट को आप सिंध में देखेंगे रैपर से निकाल के शायद डिफरेंट होगा बट उस पर लोगो हमारा लगा हुआ होगा. This is what we are fighting for right now. A lot of people understand, इस्तेमाल करके पता लग जाता है. अब जैसे पता चल जाता है, लेकिन at times देखें कंज्यूमर क्या कहता है, कंज्यूमर ट्रस्ट द ब्रांड. So if I want a particular brand, I will get that particular brand because I know that brand is good. And वो brand का अगर टेस्ट सही नहीं होगा या क्वालिटी सही नहीं होगी, I will blame the brand. But in reality, what happens is in those type of areas, they have replicated the same product, the same logo, and they packaged it with something else in it. And then how do you solve this problem? For example, आप जैसे luxury product अगर हम बात करें, so उसकी IPs होती हैं, intellectual property rights होते हैं, आप खरीदते हैं, आप rights लेते हैं for the brand names, for the products, for the logo, trademark होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, वो सब फिर उसमें चले जाते हैं. फिर लिटिगेशंस होती हैं. बट इन कॉटेज इंडस्ट्री वालों को लिटिगेशन का मतलब भी नहीं पता होता ना, एल भी नहीं पता होता. तो आप उसको लेटर जब भेजते हैं तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करते. वो अपनी जगह से कारखाना बन के दूसरी जगह, एट टाइम्स यू कैन नॉट इवन फाइंड द लोकेशंस. सो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में फेस होती है सबसे ज़्यादा. दूसरी कंट्रीज तो बेसिकली वी कंसिडर, हमारे बेसिकली वी आर काइंड ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. सो वी स्टिल ग्रोइंग, देयर स्टिल अपॉर्चुनिटी हियर. But these are the problems which a normal person is facing. But let's say targeting elite class, for example. वहाँ पे तो आप, I mean, maybe for example, I'm just finding a solution. कि maybe वहाँ पे if you increase the, you know, product marketing या फिर अगर selling की हम बात करें तो distribution वहाँ पे बढ़ा के you can always. नहीं, distribution बढ़ाते हैं ना तो, but होता क्या है कि जब इन low line towns के अंदर even if you have distribution, वो आपकी गाड़ी में या आपका ही बंदा वो रेप्लिकेट प्रोडक्ट भी बेच रहा होगा, वो 2 नंबर प्रोडक्ट भी बेच रहा होगा, तो उसको कंट्रोल करना एट टाइम्स डिफिकल्ट भी हो जाता है. जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा ब्रांड, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स. नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ ना कि वो वाली मार्केट को अगर आप नहीं टारगेट करें, फॉर एग्जांपल. नहीं, वी टारगेटिंग एवरीबडी. सो एज अ ब्रांड it is I mean it is compulsory and necessary for any brand to sell everywhere because that's how the brand grows. मैं ये कहूँ कि यार मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ
एक ही जगह बेचूंगा मैं बाकी जगह नहीं बेचूंगा, ऐसा नहीं होता. And you're catering different audiences, different audience. different areas. Because we have around 56 SKUs and catering all age and income groups. Which is your favorite ice cream? Ice cream तो is something which I eat almost every day. ये But अच्छा I'm सीन है ना, घर ऑफिस में भी आइसक्रीम मिल रही होगी, घर पे मिल रही होगी, टेस्टिंग के वो लिए भी होता आ है रही ना, होगी. अब वो टेस्टिंग ही करते हैं क्योंकि अब इतना खा नहीं सकते, क्योंकि अब ना आपके खुद का जब ब्रांड होता है या खुद का प्रोडक्ट होता है, यू कैन नॉट, यू फील के यार मिल जाएगा मुझे. बोर हो जाता है. हाँ, तो नहीं बोर नहीं होते, बिकॉज आई गेट टू ट्राई सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे एंड वॉट एवर इज गुड आई देन वी लॉन्च इट टू द एंड. बट माई पर्सनल फेवरेट इज चॉकलेट. आई एम अ चॉकलेट फैन. और मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ तो आई यूजली ट्राई चॉकलेट एंड देन वनीला. So chocolate vanilla खा, और फिर बाकी फिर specialty products. So this is like all with inserts and different flavors, unique flavors. But as a whole, we have a different portfolio of flavors on board with us and catering to different segments. Everybody has a different flavor profile, whether it's mango, pistachio, or the famous Shahi Kulfa which we sell. And I And you feel guys very. like still experiment? Yes. You guys like still experiment on Yes, the flavors? we do a lot of experiments at our factory and almost every week. And हम हर साल we make sure to launch 2 or 3 new flavors which are limited edition for our end consumer. क्योंकि कुछ different तो बनता है ना, मतलब आप एक चीज़ खा खा के थक जाएं. So you have something new. We want our customers to try something new, give us feedback. And then this is how a brand grows. Because आप देखें ना, एक iPhone भी होता है तो वो हर साल नया वर्जन लॉन्च कर रहा होता है, whether you buy it or not. But 2 years, 3 years down the line, if you want to throw away your old iPhone, you will definitely go for the next iPhone because the newer version. Because वो पता है कि यार ये हर साल 1 या 2 नए फीचर्स लॉन्च करता है. So कस्टमर के माइंड में रहता है. And what is the way of getting this feedback, like ideal way of getting the feedback? Because Pakistan, US तो है नहीं, वहाँ तो iPhone के लिए feedback आसानी से. So we have a call center, helplines where people call us, people email us. Social media is very strong in Pakistan. So people use a lot of social media in Pakistan. तो उसके through social media pages के through feedback आ जाता है. तो we get reviews and rating. वो जो एक मैनुअल तरीका होता था retailers के through फीडबैक आ रहा होता था, Definitely, that is still very important. Retailers do give feedback because कुछ एरियाज़ में होता है कि दुकानदार के पास कस्टमर कंप्लेन करके जाता है प्रोडक्ट की या सर्विस की या कुछ चाह रहा होता है, तो वो हमारे थ्रू, हमारी टीम के थ्रू हमें पता चलता है. तो हम उसको भी सीरियसली लेते हैं क्योंकि हर मार्केट का अपने डायनामिक्स हैं. एंड ऑब्वियसली हमारे यहाँ वी सी ऑल काइंड ऑफ सीजन्स हियर इन पाकिस्तान. सो कहीं वेदर में बहुत गर्म होता है, कहीं नॉर्मल होता है. And obviously we have a cold chain system in place. तो उस cold chain system भी हर जगह पे अलग अलग तरीके से चल रहा होता है. तो हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम we give a deep freezer to the end retailer and that deep freezer contains our product and we have to give service the deep freezer as well as the filling of the product. So हमें तो 2 jobs हैं और प्लस हमें डिलीवर भी करना है through the cold chain network. So it's a challenging business, but yes, on the whole it is very interesting like because to each retailer you are providing the deep freezer. Yes. So that's a big thing. That's a big investment which one has to make. तो दूसरा कोई आइसक्रीम ब्रांड आए और वो देना चाहे तो दे दे, इन्वेस्ट करें. So Pakistan is, at the end of the day, I say कि Pakistan is a high risk, high return market, and you have to work really hard for it. But once you have made your space in the market, then definitely there is room for growth. course. And 22-25 करोड़ की आबादी है. And और आइसक्रीम तो वो हम रोज़ उठेंगे, हमें खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, कपड़े भी पहनने हैं और बेसिक नेसेसिटी सारी पूरी होनी चाहिए हमारी. तो हम जाएंगे किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेंगे. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज अ यंग किड एंड हम घर पे देते थे, हमारे पास खुला दूध आता था, हम वो पीते थे. हम फिर उसके बाद हम मक्खन लेते थे, वो खुला आता था. ब्रेड आती थी बेकरी की खुली. सो वो कोई ब्रांड का कॉन्सेप्ट नहीं था. फिर देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रांडेड ब्रेड्स आने स्टार्ट हो गई, ब्रांडेड बटर्स आने स्टार्ट हो गए, ब्रांडेड मिल्क आने शुरू हो गए टेट्रा पैक के अंदर. और हम सब एज ए कंज्यूमर ब्रांड लॉयल होने शुरू हो गए बिकॉज हमें पता है कि इस डब्बे का दूध ज़्यादा अच्छा है, इससे मेरी चाय अच्छी बनती है, इस पत्ती से मेरी चाय अच्छी बनती है. मैं पत्ती खुली लेने छोड़ दी मैंने. मैं पहले खुले हम लोग मसाले लेते थे, स्पाइसेस, वो हमने छोड़ दिया. अब हम डब्बे वाले मसालों पे आ गए. हमें पता है ये एक्स ब्रांड का ये वाला मसाला अच्छी बिरयानी बना देगा. So we have all become brand conscious over the period of time. And obviously brand conscious because we trust the brand for that particular product or service. And which is not bad. But आप देखें over the period of time हम कितना हम unbranded चीज़ें लेते थे और अब हम सब चीज़ brand. तो So you actually talked about one challenge basically and I want to know about more challenges. You said जैसे ये price conscious वाला आप पूरा सीन बता रहे थे ना.
आई एम प्रिटी श्योर के चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे. बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बिज़नेस की भी देखें 3 कैटेगरीज होती हैं वे पीपल इन्वेस्ट इन. अक्सर लोग बोलते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें. तो 3 मेजर कैटेगरीज इन मेरे टर्म में मैं इसको 3 तरीक़ों में 3 कैटेगराइज करता हूँ चीज़ों में. वन इज़ अ प्रोडक्टिव एसेट, वन इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट. सो प्रोडक्टिव एसेट क्या होता है कि जैसे हम स्टॉक्स, कमोडिटीज़, ट्रेडिंग, इन चीज़ों में हम लोग पैसे लगाते हैं. एक साइड पे बॉन्ड्स हो गए आपके और इस तरह की सर्विसेज, सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट करी. दूसरी चीज़ें आपकी होती हैं सच एज यू बाय अ बिजनेस, यू पुट अप एन इंडस्ट्री. That is where you start making money by selling a product to the end consumer. So that's the productive asset. And then comes the third thing, which is a non-productive asset, that is gold. पाकिस्तान में हर बंदा आजकल गोल्ड, सिल्वर खरीदने के पीछे लगा हुआ है. तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने गोल्ड खरीदा फॉर सपोज 10 साल पहले, लोग कहते हैं खरीद लें, रख लें, रख के सो जाएं. आज सही है, रख के सो जाओ. बट दैट इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट लाइंग विथ यू. आपने 1 तोला सोना ख़रीद लिया, आपने रखा हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है आज, जो भी एक्स अमाउंट है, एंड आप मेरे ख्याल में 3 साल बाद उसकी ग्रोथ आ जाएगी. तो 3 साल में आपने कितना % कमा लिया? 100% 3 साल बाद. और डजंट मेक सेंस. 5 साल बाद अगर वो ग्रोथ 100% पे आती है तो आपने कितना % बनाया? इससे बेहतर है कि आप प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको रिटर्न मिले. आपकी कोई कारोबार हो, बिजनेस हो, स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ हैं, व्हाट एवर यू वांट टू डू, बॉन्ड्स हो गए, और आपको उसको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है. आप एक चीज़ रखे हुए हैं जो, और वो प्रोडक्ट ऐसा होता है जैसे गोल्ड और सिल्वर में क्या है, अमूमन आपके पास पड़ा होता है, आप किसी और को बेचते हैं एट अ हायर वैल्यू. मार्केट नीचे जाती है तो नीचे होता है. सो आई डोंट बिलीव इन अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट. आई पर्सनली बिलीव कि आप प्रोडक्टिव एसेट में लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहाँ आपको रिटर्न मिलता रहे, रिकरिंग मिलता रहे, और आपका पैसा आपकी जगह रहेगा, उसके ऊपर आप रहें. Actually, gold में so ये a lot भी of एक मैटर people- करता है. हाँ, Yeah, and a lot of people invest in gold because उन्हें लगता है कि इधर लॉस नहीं है. loss नहीं. हाँ, देखें और गोल्ड अभी business में लोगों का अभी तो loss हो गया तो अगर क्या आप होगा? पिछले हफ्ते देखें गोल्ड कैसा नीचे यूँ सूप करके नीचे आया था. सो चीज़ें आती अगर हैं. हम पिछला रिकॉर्ड देखें 3-4 सालों का, आई थिंक 5 सालों का भी, इनफैक्ट तो गोल्ड का जो है ना नीचे जाने का प्रेडिक्शन ज़रा कम रहती है लोगों की. तो ये वो वाली बात हो गई कि मैंने आज से 10 साल पहले अगर डॉलर खरीद लिया होता 60 रुपये में, और मैं आज बैठा होता, मैं बोलता यार 280 रुपये का डॉलर, तो वो तो यार लाइफ सेट है. बट आप देखें करेंसी भी ओवर द टाइम ऊपर नीचे. गोल्ड इज समथिंग विच यू कैन नॉट, व्हाट विल यू डू? यू विल सेल इट टू समवन एल्स if the price increases, and it's a non-productive asset. I mean, if I have some money today and if I invested in securities, bonds, commodities, anything I buy, and it keeps on increasing, I do business, I do a recurring business of it. Anything that is recurring business, you will generate a certain revenue or certain profit on top of your investment. Obviously, business is risk, but that risk is better than the one which you are taking right now कि मैं लेके सो जाऊँ. एंड ऑल्सो फिर इन्फ्लेशन भी तो साथ साथ बढ़ रही है ना, तो अगर आपने 100% भी ग्रो कर तो लिया, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई 3 साल 4 साल में, मैं यही कह रहा हूँ. तो इट डजंट मेक सेंस. पीपल डू इट, बट हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही है कि शादी होती है तो सोना मिलता है, वो सोना रखा हुआ होता है. फिर जो लोग कहते हैं यार थोड़ा थोड़ा मैं सोना लेके रखते रहूँ या रख, एंड ज़्यादातर फीमेल्स में ये होता है कि यार गोल्ड ले लिया. अब आजकल सिल्वर का चला है क्रेज़ के सिल्वर में, बट ऑब्वियसली सिल्वर लेना चाहिए, बट सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि सिल्वर का रेट कम है. बट इवेंचुअली इफ़ यू सी द इन्फ्लेशन, द प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, तो उस हिसाब से आप जो परसेंटेज निकालते हो, 15% की भी ग्रोथ है, 20% की भी, तो आप कारोबार करोगे, आप कहीं लगाओगे पैसा, तो ऑब्वियसली रिकरिंग आएगा. आई बिलीव अगर आपने 3% भी कमाया किसी बिजनेस में, 2% भी कमाया, मैं कहता हूँ आज के चले दौर में महीने का, आपने 24% कमा लिया साल का, तो आपका जो सोना पड़ा था वो क्या कर रहा है? वो अचार डाल रहा है. मतलब आप उसको देखोगे तो आप अगर शायद इससे कम ही ग्रोथ आएगी. तो सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. So you invest yourself like other than businesses, I'm asking, like stocks और ये आपका So mutual yes, so funds. I do anything that is a productive asset. नॉन प्रोडक्टिव एसेट में मैं कोशिश करता हूँ कि ना डालूँ, बिकॉज वो पड़ा होता है. हाँ, अनलेस एंड अनटिल जस्ट पैसे पड़े हैं, कुछ नहीं करना, रख दिए हैं. बट रख के भी क्या करना है? यू यूज़ इट ऐसी जगह रखो जहाँ हो ना, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, इट इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट. म्यूचुअल फंड्स आर रनिंग, वो आपको मिल रहा होता है कुछ. अब कुछ आए तो सही, आपकी चीज़ पड़ी हुई है, ये मग मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये एंटीक होगा तो फिर महंगा हो जाएगा. अरे एंटीक का क्यों वेट कर रहा हूँ? ये मग के में जितने पैसे हैं, मैं अगर आज किसी और चीज़ में खोल लूँ, मैं अगर चाय की दुकान लगा लूँगा, इस मग में मैं 10 लोगों को चाय पिला दूँगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ऑटोमेटिकली, रादर देन मैं ये मग का इंतज़ार करूँगा ये बढ़े. सो अब सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, बट पाकिस्तान इज़
मोर टूवर्ड्स अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट. यहाँ पे लोग ज़्यादातर नॉन प्रोडक्टिव एसेट के बारे में बात करते हैं. तो प्रोडक्टिव एसेट इज़ And वेरी you इंपॉर्टेंट also फॉर मी. invest in mutual funds yourself, right? I used to do it, and I used to invest in stocks. I used to invest in bonds, mutual funds. But slowly and gradually, I diversified my portfolio and started taking it out and putting it into running businesses Okay. because that's where my more expertise were. Okay. But it should not be lying around. If it's on the bank, it's not going to give you more eggs. And You have to let the chicken grow to give you eggs. हम चिकन पे नहीं फॉलो करते, हम एग्स को देखते हैं. हम एग्स ले रहे होते हैं. अब चिकन को पैदा करो, चिकन को बड़ा करो, चिकन एग्स दे. शुड बी द वे. True. And also what about, let's say, अगर हम बात करते हैं रनिंग बिजनेस, आपने कहा मैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो कोई रिग्रेट है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट यस, करने का? रिग्रेट्स तो ज़िंदगी में हर किसी के साथ होते हैं. मेरे साथ भी हुए हैं डेफिनेटली. लॉट ऑफ पीपल से यार ये तो यू बीन बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ हसल. लाइफ इज़ अ हसल इटसेल्फ, इज लाइक योर शो सेज. एंड बंदा इंसान गलती करके सीखता है मेरे हिसाब से. इट्स नॉट समथिंग बैड. ऑफन पीपल मेक मिस्टेक्स, बट द लेसन वी लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स इज दैट कि आप उससे सीखो और फिर उसको आप वापस रेक्टिफाई करके एंड देन यू री इम्प्लीमेंट दैट. यू शुड नॉट जस्ट गो डाउन एंड से कि यार डीमोटिवेट ख़त्म. आप उससे बेहतर चीज़ करो. हमारे यहाँ अक्सर लोग डाइवर्सिफाई कर लेते हैं. भाई वो बिज़नेस स्टार्ट किया, नुकसान हुआ, छोड़ दिया, फिर बोला दूसरा नया आइडिया है. तो भाई वो नुकसान क्यों हुआ? फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. If you identify the problem correctly, you will definitely have a solution for that problem. सोल्यूशन को आप फिर सही तरीके से बना के बेचोगे तो ऑब्वियसली मार्केट है, क्योंकि आपने कुछ सोच के ही वो प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा. अगर बगैर सोचे लॉन्च किया है तो वो वैसे ही पहले ही फेल है. तो बंदा इतना सोच के जब अपना कारोबार करता है, अक्सर पैसे लगाता है, तो वो 10 लोगों से पूछता है, मार्केट देखता है, सर्वे करता है. अननेसेसरी वो किसी और का पैसा है और उड़ाना है, तो वो एक अलग कहानी है. बट अपना पैसा लोग सोच समझ के यूज़ कर रहे होते हैं. सो उसने गलती करी तो वो इसे ही और शी हैज़ टू सी कि कहाँ गलती भी है एंड देन उसको रेक्टिफाई करके आगे सेट करें, क्योंकि उसके पास फिर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं. बनस्बत यू इन्वेस्ट इन अ न्यू बिजनेस और फिर उसमें गलती अगेन करो और फिर हम थक हार के कहें कि यार आई डोंट वांट टू डू बिजनेस. And do you remember any major blunder you did yourself and you learned from it? Yes, I invested in a lot of people, a lot of companies, because I don't say brands or companies, I say people, because it's their brand, it's their baby, and I invest at the individual. तो बहुत से जो होते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं करीबी लोग होते हैं ना, वही धोखा देते हैं. सो अपनों ने अपने ही धोखा देते हैं. तो वो अभी I've learned it the hard way, but I have learned it. और किसी ने सही कहा है कि उधार मत दिया करो, क्योंकि उधार अक्सर आता नहीं है और वो आप अपने ही पैसों के लिए भीख मांग रहे होते हो. तो वो दौर भी देखा है. बट अल्हम्दुलिल्लाह I've learned from that. लॉसेस होते हैं ज़िंदगी में. देखें, वी ऑल हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन आवर लाइफ. कितनी ज़िंदगी है. सो हम है ना आफ्टर लाइफ को भूल जाते हैं. हम अक्सर कहते हैं कि लाइफ में यार जितना पैसा बनाना है ना हम, तो हमारी थोड़ी मेंटेलिटी का भी इशू है पाकिस्तान में. जब हम है ना वो चोरी दिमाग से बाहर निकल के ईमानदारी दिमाग में आ जाए ना, इनसे कि देयर इज़, हमें आगे भी जवाब देना है, हमें ज़िंदगी के बाद भी जवाब देना है. अच्छी चीज़ दें, अच्छा प्रोडक्ट दें, ऑटोमेटिकली कस्टमर आएगा, रिटेन होगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट आएगा. एंड इवन इफ़ यू वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई बिलीव, बिकॉज मैं अक्सर कहता हूँ कि जब कंपनी में कोई मैनेजर की पोस्ट पे हायर होता है, दैट इज़ अ वेरी सीनियर लेवल. एंड मैनेजर्स अक्सर हायर होते हैं तो वो जब ऊपर वाला कंपनी का MD है, डायरेक्टर है, CEO है, या सीनियर मैनेजर जो उसको मैनेजर को हायर कर रहा है, वो उसकी दम पे उसको हायर करता है, उसके कॉन्फिडेंस पे उसको हायर करता है, उसके पास एक्सपीरियंस पे उसको हायर करता है. तो अगर वो उस पोस्ट पे हायर होने के बाद धोखाधड़ी करे, चोरी करे, तो ऑब्वियसली उसकी क्या लाइफ रहेगी, उसका स्पैन कितना रहेगा उस इंडस्ट्री के अंदर. मे बी वो शायद दूसरी जगह भी जाए, क्योंकि वो अक्सर सोचते हैं कि भाई इधर ही जितना बनाना है अपने दुनिया बना लेते हैं, बसा लेते हैं, आगे हम कहीं और चले जाएंगे. लेकिन वो इम्पैक्ट करता है उसके टोटल लाइफस्टाइल पे एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वो इंडस्ट्री तो छोटी सी है, मुल्क आपको पता है एक दूसरे को सब जानते हैं. अगर आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट फर्दर चांसेस इन लाइफ. तो हमारे यहाँ लोग हैं ना, वो कहते हैं बोटी के लिए बकरा काट देते हैं. अगर वो उसी पोस्ट पे, मैनेजर की पोस्ट पे, उस ईमानदारी से, उस लगन से, मेहनत से काम करेगा, तो वही ओनर, डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, सीनियर मैनेजर उसको प्रमोट करेगा. एंड दैट्स वेयर द मैजिक हैपन्स, बिकॉज इफ़ यू गेट द प्रमोशन, यू गेट द बेसिक बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, सैलरीज बढ़ जाएंगी, आपकी दूसरी सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, एंड लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा. बट हम होते हैं शॉर्टकट में. वो शॉर्टकट से है ना, मेजॉरिटी लोगों को मैं यही कहता हूँ, शॉर्टकट से निकल जाओ, लर्न इट द हार्ड वे, वर्क हार्ड, एंड देन यू गेट रिजल्ट्स. It's not about starting your business. It's about even if you are a part of a business, you work hard, you make that business grow, the business will make you grow.
it is there is always a return at the end of the day. There is always a perk at the end of the day waiting for you. और लोग ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं बिजनेस में, यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं दिन रात करता हूँ, बॉस मुझे नहीं देख रहा। बॉसेस बेवकूफ़ नहीं होते, जो कंपनी में जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, डायरेक्टर्स, दे कीप ऑन सीइंग, दे कीप ऑन रिव्यूइंग योर परफॉर्मेंस, एंड देन वो एक वक्त आता है, उसको पता होता है कि यार कौन किसने ज़्यादा काम किया। जब प्रमोशन की बारी आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको हो जाता है। एट टाइम्स ये भी होता है कि नहीं यार देखो सामने वाले को कर दिया, उसने तो कुछ भी काम नहीं किया था, बट दैट पर्सन की जो वैल्यूएशन होती है वो कहीं ना कहीं हो रही होती है ओवर द पीरियड टाइम, एंड जब वो रिजल्ट लाता है तो उसकी ग्रोथ डेफिनेटली होती है। अच्छा काम करेंगे तो लाएगा। अगर आप आज लाइमलाइट में आ रही हैं, आप मेहनत करती जा रही हैं, इंटरव्यूज लेते जा रही हैं, तो हमारी नज़र में आप इज़ द बेस्ट पर्सन टू डू द जॉब एंड वील ब्रिंग यू मोर अप। सो ये एक इंडिविजुअल को समझना ज़रूरी है, वेदर ही और शी इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और डूइंग हिज और हर ओन बिजनेस। एंड ऑल्सो आई वाज एक्चुअली वाचिंग अनदर पॉडकास्ट येस्टरडे, तो उसमें एक बंदा ही बोल रहा था कि काम भले ही 1900 बंदा 20 होना चाहिए। ही सेड कि काम तो होता रहता है और हो जाता है, और गलती बेहतरीन बंदे से भी हो जाती है, लेकिन अगर बंदा डगमग है, उसकी वैल्यूज डगमग हैं, तो वो काम कितना भी अच्छा करे वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। सो वो कहते हैं ना, एक बंदे में अगर इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, एनर्जी हो, तो ये आपकी कंपनी को आगे लेके जा सकता है, 4 चांद लगा सकता है। अगर उसमें इंटीग्रिटी हट जाती है और एनर्जी है और स्किल्स भी हैं, तो वो आपकी कंपनी के लिए बहुत डिजास्ट्रस होता है, क्योंकि जो स्किल्स और एनर्जी हो और आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है, तो वो गलत जगह वही एनर्जी लगाएगा, आपकी 3 गुना ज़्यादा एनर्जी लगा देगा और आपकी कंपनी डूब जाएगी। सो आप कभी भी एज एन इफ़ यू आर हायरिंग समवन इन पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एनीबडी हु इज़ लिसनिंग आउट देयर, ये 3 चीज़ें ज़रूर देखें, इंटीग्रिटी, आपकी स्किल्स, एंड देन यू द लास्ट थिंग इज यस। तो ये 3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। हायरिंग की आपने बात बोली। और एनर्जी, बहुत लोग होते हैं जिनकी अगर एनर्जी लो भी होती है, दे लेजी एंड दे नॉट डूइंग, बट इंटीग्रिटी है और उसके पास स्किल्स भी हैं, तो उसको रखें, वो रखें उस बंदे को भी, क्योंकि वो भी आपके लिए काम कर रहा है ईमानदारी से। होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हाँ, बट काम तो कर रहा है ना, ईमानदार है। ईमानदार नहीं है और एनर्जी के साथ भरपूर शुदा है और आपको सेल पिच में मास्टरमाइंड है, सर मैं ये कर दूंगा, बॉस ये सेल ला दूंगा, ये कर दूंगा, एनर्जी उतनी दमदार है उसकी और स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो है ही 2 नंबर आदमी, तो कंपनी तबाह बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो आप हायरिंग के टाइम क्या देखते हैं? व्हाट आई मीन, ये ऑफ कोर्स मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, मैं ये 3 चीज़ें देखता हूँ और मुझे समझ नहीं आता, डाउट होता है तो मैं फ़ौरन थैंक यू कर देता हूँ, सिंपल एज दैट। थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ, क्या देखते हैं आपने बताया, बट ये कैसे जज करते हैं ये मुझे जानना है, बिकॉज अब इंटरव्यू में आप बैठे हैं, चलें 30 मिनट नहीं 60 मिनट का आपने इंटरव्यू कर लिया, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। हाँ, तो आई आस्क्ड देम अबाउट their previous background, previous experience, what they have done, where they have worked, the lifespan, the tenure they have worked at an organization, and why they have worked at an organization for such a small time or a long time. Mostly long time होता है तो हम जैसे रिक्रूटिंग के लिए हमारे लिए आसानी होती है, क्योंकि नज़र आता है कि बंदे में कितनी इंटीग्रिटी है, कितने अच्छे स्किल्स हो गए होंगे उसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के लगातार बार बार वही काम कर रहा है उस एनर्जी के साथ, और कुछ कंपनी ने उसको निकाला नहीं है, इसका मतलब है इसमें कोई तो बात है कि वो कंपनी ने निकाला नहीं है। और जो आता है 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने स्विचिंग वाला बंदा, तो उसमें है ना ज़्यादातर एट मोस्ट ऑफ द टाइम, बेशक उसके पास प्रॉब्लम हो गई, वो कंपनी अच्छी नहीं थी, बॉस गंदा मिला, कभी कभार सही है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अगर वो वाली बात हो जाती है कि एक जॉब में हो गया, चलो दूसरी जॉब में भी सेम मसला है, तीसरी जॉब में भी सेम मसला है, तो भाई तो जॉब चेंज क्यों कर रहा था? अगर आप एक जगह अप्लाई करने जा रहे हो तो आप सोच के जा रहे हो ना अच्छी थी, सारे बॉस ही ख़राब थे, तो फिर तुम अपना कारोबार कर लो और क्या। फिर हमारे पास भी आओगे तो हमारे पास भी यही कहोगे कि 6 महीने बाद कि मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये प्रॉब्लम है हमारे, हाँ, तो देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग। एंड हमारे यहाँ जेनजीज़ का असल में मसला ये है कि टेम्परामेंट इशू बहुत कम हो गया जेनजीज़ का। वो अक्सर बहुत फास्ट स्विचिंग में सोचते हैं, वो बोलते हैं बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाएं, किसी कंपनी में आ गए अब वो दूसरी जगह भी अप्लाई करने शुरू होते हैं। भाई तुम्हारा टेन्योर कितना हुआ है, तुम्हारा टाइम, एनी कंपनी यू वर्क इन यू नीड टू गिव एटलीस्ट 1 year 2 year डाउन द लाइन टू गेट सी इम्प्रूवमेंट्स। एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा ना, आप बोलो मंथली इंक्रीमेंट मिले तो यार फिर मुझे भी, अगर कहीं कोई कंपनी है ऐसी जो मंथली इंक्रीमेंट दे रही है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे भी हायर करें, मंथली सब छोड़ के आ जाऊँगा जो मंथली इंक्रीमेंट। तो फिर तो यार मतलब कितना आपने वैसे नौकरी की है? बिल्कुल नौकरी की है, धंधा नहीं, नौकरी की है बिल्कुल। कहाँ So I started working initially and my salary was 10,000 rupees per salary per month. per salary हाँ,
वाओ. सो उस टाइम से स्टार्ट किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गॉन लॉन्ग वे नाउ. बंदा कोई, मैं कहता हूँ कोई सैलरी बड़ी छोटी नहीं होती. इट्स द एक्सपीरियंस विच यू गेन. The younger you are, the more experience you can gain. And that is beneficial for you because later on down the line, whether you work in an organization, in a big organization, small organization, you can use those expertise and grow yourself, or whether you start your business, you can use those expertise which you have learned in your past and make a bigger and better business. So कोई चीज़ बुरी नहीं है. तो ये है. अब आपने नौकरी भी की, धंधा भी किया, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट भी किया, धंधों में इन्वेस्ट किया बेसिकली. तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं सबसे ज़्यादा बॉदर करती है या अनॉय करती है, जैसे अगर ये चीज़ है तो मैं इस बंदे के साथ बिल्कुल काम नहीं करूँगा? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं. देखें, अक्सर ये होता है कि लोग तो बॉदर करता होगा. बॉदर क्या करता है, बॉदर ये करता है कि सर ये नहीं हो सकता. सो व्हेन आई से नहीं हो सकता कि इट्स अ वेरी ब्रॉड वर्ड. इससे क्या मतलब आप कहते हो कि यार कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए. मतलब कैन डू होना चाहिए ना. मतलब आप कह रहे हो ही नहीं सकता. देयर इजंट एनी पॉसिबिलिटी. मैं कहूँगा आज कोई चीज़ ऐसी है भी जिससे नहीं हो सकती, उसके देयर आर वेज आउट ऑफ इट. देयर आर वेज आउट ऑफ एवरीथिंग. कोशिश कर लूँगा, कोशिश करेंगे, एफर्ट करो. हाँ. तो ये तो आपको करना है ना. आप कहो कि भाई हो ही नहीं सकता, सर मुश्किल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ. कब बाज़ मरतबा देश से कि सर बहुत प्रेशर है, मैं दिन में भी काम कर रहा हूँ, रात में भी काम कर रहा हूँ, फ़ोन पे लगाऊँ. बट then this means if you are at a senior position, you're not delegating the authority to your lower staff. Oh, yes, so ये भी एक बड़ा मसला है. If you don't delegate the authority to your lower team, how would they grow? Or maybe you are too insecure about your job कि यार ये कोई मेरी जगह ले जाएगा, और maybe ये बहुत ज़्यादा smart है. तो ये मैटर करता है. तो when somebody tells me that, मैं कहता हूँ यार there are companies where people only one person is handling a certain thing, and अब बड़ी कंपनीज में आते हो तो लोगों के पास टीम्स होती हैं, and now you have teams and you say सर हो नहीं सकता, काम का लोड बहुत है, प्रेशर बहुत है, या तो आपने सब ऑर्डिनेट को काम नहीं दे रहे हो, यू नॉट डेलीगेटिंग दैट. तो आप जब उसको नहीं अथॉरिटी दे रहे, आप उसको काम के वो नहीं कर रहे, तो मतलब आप एक सर्टन लेवल पे यू द बलून विल गेट बिगर एंड इट विल बर्स्ट इवेंचुअली, एंड व्हाट विल हैपन इज द कंपनी विल सफ़र. सो इस कामों में कभी भी कंपनीज में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए. आई माई सेल्फ आई ट्राई कि मैं हर बंदे को सिखाऊँ. देखिए जितनी नॉलेज देंगे उतना वो बेहतर होगा. मैं ये नहीं सोचता कि मेरे पास ये बंदा एम्प्लॉय आया है, ये मेरे पास 6 महीने बाद चले जाएगा. भले चले जाए, मगर वो अगर मैं उसको सिखा दूंगा तो वो मेरी कंपनी में अगर 6 महीने भी काम कर रहा है तो वो उस मेहनत और लगन से करेगा और उस डायरेक्शन में करेगा जो डायरेक्शन मैंने बताया. तो ओवरऑल कंपनी विल ग्रो, एंड इवेंचुअली इफ़ ही और शी गोज समवेयर, जो इससे सीखा है वो वहाँ पे लगाएगा तो ये भी ग्रो होगा. हम अक्सर भूल जाते हैं कि यार दूसरे को भी सिखाना हमारा फ़र्ज़ है. हम कहते हैं नहीं यार हम ही हैं. तो ये मैं ना, ये मैं निकालना ज़रूरी है. इसको हम में करना ज़रूरी है ताकि उस सबको लेके चले. टेक द टीम्स अलॉन्ग एंड बी अ टीम लीडर. This is the leadership advice basically for anybody who is a junior professional going towards a senior professional बिल्कुल definitely position. एक और सवाल, वो कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको लगता है कि अगले 10 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी पाकिस्तान में, अगर हम बात करें तो? वाह, पाकिस्तान में देयर इज़ वेरी बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. एनी इंडस्ट्री, वेदर इज टेक के अंदर बहुत ग्रोथ है. टेक के अंदर ऐप्स भी आ रही हैं, सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं टेक के, क्योंकि वो आजकल इंटीग्रेट हो रहे हैं विद द इंडस्ट्रीज इटसेल्फ, मल्टीपल इंडस्ट्रीज. एंड द अदर इज़ द FMCG industry itself, because there is consumer is there, the demand is there, we need products to consume every day, so FMCG is growing. So anything in FMCG that will grow. Plus with that, obviously we are an agriculture society, so there is a lot of agri-based products that can be introduced in the market, that can be done. Agri farming can be much more improved, efficiencies can be increased, new type of products can be introduced. And also if you see on the other side, हमारे पास माशाल्लाह इतने minerals हैं, mines हैं, तो हम कोई अच्छी चीज़ explore कर सकते हैं. Explorations can be done, mines and minerals can be converted into a precious product and can be like they can get a 2x or a 3x return on that kind of product. और हम export भी कर सकते हैं. तो endless possibilities and one has to find a way out through that. हम कहते हैं, हम अक्सर देखते हैं एक बंदे ने एक चीज़ की है, हम सब वही चीज़ करने शुरू होते हैं. सो व्हाई नॉट डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. एक बंदे ने कॉफ़ी शॉप खोला है, 10 कॉफ़ी शॉप खुल गए. एक बंदे ने खोला है, भाई मैं हॉट पॉट खोला है, हर बंदा हॉट पॉट खोल के जा रहा है. व्हाई यू वांट टू डू द सेम रिपीटेटिव थिंग अगेन एंड अगेन जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज मेकिंग? इट्स नॉट श्योर यू गोना मेक मनी ऑन दैट. सबकी अपनी हसल होती है लाइफ में, सबकी अपनी मेहनत होती है.
सही है ना, मैं हसल बता रहा हूँ ताकि लोगों के दिमाग में जाए। असल तो करनी हाँ, पड़ेगी। हसल करनी पड़ती है, नो रिस्क नो गेन प्लस नो मेहनत नो रिटर्न्स। आई मीन इट्स हमने जस्ट भी दैट। स्टैंडी बनाया ना, उसमें हमने लिखा है करियर से टसल करोगे अगर हसल नहीं करोगे। सही बात है। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड ऑल्सो आप जब अभी कंपटीशन की बात कर रहे थे कि जो बाकी सब कर रहे हैं, मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि लाइक व्हेन वी स्टार्टेड हसल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर हु स्टार्टेड पॉडकास्टिंग एंड स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड लॉट ऑफ पीपल, पॉडकास्टिंग, यस। है ना। तो उस टाइम पे तो मैंने अच्छा ये ना मैंने कंपटीशन स्टडी किया था, बहुत मेरी जर्नी तो बहुत ही डिफरेंट है, नॉर्मल एंटरप्रेन्योर की तरह तो है ही नहीं। बट ये इसलिए किया था बिकॉज आई लव लिसनिंग टू पीपल एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय, नॉट बिकॉज कि ट्रेंड चल रहा था और लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं तो मैं भी बना लेती हूँ, वो देख के नहीं किया था। और अब मैं ये चीज़ देखती हूँ और मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई अब तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्टर्स इन पाकिस्तान, राइट, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट दिस विल गो अ लॉन्ग वे, डू यू थिंक कि पॉडकास्टिंग विल गो अ लॉन्ग वे? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये वाली चीज़ है कि आप लोगों को देख के शुरू करते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं होता क्योंकि आप इंजॉय नहीं करते। पर एक जो आपका हमेशा से पैशन रहता है तो मुझे लगता है वो सस्टेनेबल होगा। लेकिन पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप, फॉर एनीबडी हु वांट्स टू डू एनीथिंग इन हिज और हर लाइफ। पैशन अगर है तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे। अगर पैशन नहीं है ना तो वो आगे तबाह बर्बाद। बाद मरतबा मैं अक्सर जब यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, स्टूडेंट से बात होती है, अम्मी ने बोला था ये डिग्री कर लो, अब्बू ने बोला था, अब्बू ये बिज़नेस करते हैं तो मैं ये कर रहा हूँ। भाई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम जब उस बिज़नेस में जाओगे तो वो बिज़नेस भी ग्रो नहीं होगा। इवेंचुअली देयर विल बी अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू विल से यार छोड़ो यार मैं अपना कुछ करता हूँ। तो वाई आर यू वेस्टिंग? देखें ज़िंदगी का जो हमारे स्पैन है ना, सबके पास एक लिमिटेड स्पैन है, और अगर हम जितना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं हम अभी से आज से करें। एंड वी हैव टू चूज़ आवर ओन पाथ। कोई हमें सिखाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा। सजेशन ज़िंदगी में फ्री मिलते रहेंगे, बहुत सारी एडवाइसेस मिलेंगी, लेकिन क्या सही है क्या गलत है दैट यू हैव टू चूज़। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू अगर पैशन है आपका तो फिर आप इम्प्रूव भी कर रहे होंगे ना, एंड देन डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। देखो पैशन होना चाहिए, लगन, सब्र, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र भी होगा तो काम आपका बेहतर होगा एंड यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। देखें व्हाई आर देयर सो मेनी चैनल्स ऑन द टीवी? हम टीवी ऑन करते हैं, हर किसी का अपना नसीब है, जिधर कंटेंट अच्छा आएगा वो मैं देखूंगा। सिमिलरली विद द पॉडकास्ट, रेडियो स्टेशन है, जो स्टेशन पे अच्छा गाना बजेगा मैं रुक जाऊंगा। मेरा ये तो नहीं है मैं यही चैनल लगा के सुनूं। अब भाई 10 ऐडें आ रही है मैं वो भी सुन रहा हूँ, आई स्विच। सो लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो दे विल चूज बेस्ट एंड देन देयर विल बी सम ब्रांड्स। इंडस्ट्री ग्रो होगी। क्या बुराई है कि अगर और पॉडकास्टर्स हैं, ये तो अच्छी बात है, लोगों को मौका मिलेगा ना, लोग नॉर्मलाइज नया करेंगे, टैलेंट आएगा। अब आपके शो में इतना टैलेंट नहीं आ सकता होगा, शायद कोई और पॉडकास्टर किसी और टैलेंट को बुला के सामने ले आए। एंड टैलेंट भी मल्टीपल फील्ड्स में, आप शायद बिजनेस की कैटेगरी को लिया हुआ है, कोई शायद म्यूजिक को लेके बैठा होगा, कोई शायद फूड को लेके बैठा होगा, कोई टेक को लेके बैठा होगा। फॉर मी लेट्स से अगर उन्होंने रिसर्च की हुई किसी पे और किसी का इंटरव्यू करे, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन इंटरव्यूड लाइक 4 or 5 टाइम्स इन द पॉडकास्ट, तो मुझे आज रिसर्च करने में आसानी रहेगी। अच्छा ओके ये हो चुका है, अभी ये रिपीट नहीं करेंगे। डेफिनेटली। सो आई मीन यू लर्न फ्रम दैट एंड देन यू implement something bigger and better than before. तो ये बहुत मैटर करता है। If we talk about Pakistan, we really don't see that much competition. I mean, अब जैसे मैं वो अश्नीर ग्रोवर का भी आपको पॉडकास्ट दिखा रही थी ऑफ कैमरा, तो अगर हम चले इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया में there's a lot of content that has been made with these professionals already. हमारे यहाँ तो अभी वेव स्टार्ट हुई है, और दूसरा ये कि अगेन मैं कंपटीशन असल में वो ग्रोथ स्टेज पे से निकल गए ना, तो ग्रोथ उनकी अच्छी हो गई। हमारे यहाँ स्टिल ग्रोइंग, वी आर लर्निंग, वी आर अडेप्टिंग द चेंज, वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स विच हैव नॉट बीन डन इन द पास्ट, और वहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। तो अब वो क्या हो रहा है, उसका लेवल ऊपर जा रहा है। तो अगर फॉर सपोज मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मेरा वर्जन 1 है अभी, तो वो वर्जन 10 पे पहुँचे मैं, तो अब हम ग्रो हो रहे हैं, वर्जन 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। जैसे आप भी करती जाएंगी, यू विल सी कि यार अब मेरी ये गलतियाँ थी, मैं अगले सीज़न में ये बेहतर कर लूँ, मैं अगले सीज़न में और लोकेशन अच्छी कर लूँ, मैं और ज़्यादा। तो इस तरह होता है, हर शोज़ में होता है, बिजनेसेस में होता है, ब्रांड्स में होते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज, एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, शार्क टैंक में जब आप जज करते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू मेक लाइक क्विक डिसीजंस, और वैसे आपको ऑफ कोर्स मौका मिलता है। मैंने ये अभी पहले भी छेड़ा था पर हमारी कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये समझाएं कि अगर आपको क्विक डिसीजन लेना है, और उसका आई थिंक 15 मिनट की या 20 मिनट की उनकी पिच होती है, 15-20 मिनट पिच है ना, एंड यू डिसाइड उसी वक्त, तो वो अगर क्विक डिसीजन लेना तो क्या देख रहे होते हैं आप फिर? So, as I said earlier, we see the individual itself, how confident he or she is. Product week भी होगा, Product कितना दमदार है, product के अंदर कोई flaw तो नहीं है,
जो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर कोई फ्लॉ है नहीं है, उसकी हम मार्केट साइज़ पूछते हैं, उससे हम उससे नंबर्स पूछते हैं एंड वो किस मार्केट को टारगेट करेगा, किस प्राइस पॉइंट पे बेचेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. अगर इफ़ ऑल दीज थिंग्स क्लिक्स टू अस देन डेफिनेटली भी हम उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं. एंड ऑब्वियसली 15-20 मिनट होते हैं तो इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. अगर आपके पास भी पैसे हों और मैं आपको भेज दूँ, बोलूँ यार आज ही करके आओ, तो ये कोई मैं मंडी में तो नहीं गया बकरा गाय खरीदने के लिए ईद के लिए कि आज ही खरीद लें, ये बकरा अच्छा है ले लो. ये तो कारोबार है, ये इसकी क्या डायनामिक्स है वो हम समझने में भी हमें ऑब्वियसली टाइम लगता है. सो जो चीज़ें उसने क्लेम करी हैं हम उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड देन वी रिव्यू दैट. हम उसको शो के बाद वो फिर शो के बाद उसकी Review होता ड्यू है. डिलिजेंस होती है. ओके प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस में वी सी वॉट एवर दे हैव क्लेम टू अस ऑन द शो, ऑन द डील, जो हमने डील करी है, वो अगर सब चीज़ें सही है देन हम पैसे लगा देते हैं. देन वी ट्रस्ट तो कितने टाइम ब्लाइंडली. में उनको फिर इन्वेस्टमेंट मिलती है? सो इट डिपेंड्स 30 to 60 डेज़ के अंदर अच्छा. मोस्टली काम हो जाता है सारा. सही है, बिकॉज ठीक उसके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, सेट होती हैं सारी चीज़ें एंड वॉट एवर देव सेड इज़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट. एंड इसका आगे रोड मैप किस तरह का चलेगा, क्या आगे फोरकास्टिंग की हुई है एंड देन वी गो टूवर्ड्स दैट. बहुत से ब्रांड्स होते हैं जो बहुत फॉल्सली भी क्लेम करते हैं चीज़ें कि मेरा रेवेन्यू एक्स अमाउंट का है. अब रेवेन्यू एक्स अमाउंट का है तो उस हिसाब से ही आप परसेंटेज दे रहे हो तो इक्विटी में एंड वो नहीं होता तो फिर देन वी रीनेगोशिएट इफ़ द बिजनेस इज़ टू गुड और मे बी वी बैक आउट ऑन दैट एज वेल. Okay. बिकॉज देखें जिस बंदे ने पहले ही ईमानदारी से काम नहीं किया वो आगे क्या ईमानदारी से काम करेगा, बात तो सारी ये है. 100%. सो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट टू अस. Okay. Do you watch podcast yourself? यस आई डू. दोस्त वोस्त जो हमारे आते हैं इंडस्ट्री के वो कभी कभार भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, सो आई डू सी दैम. And do you watch like international podcasts also? within Yes, Pakistan? yes, international podcasts as कौन well. से? So I've watched a lot of interviews with big industry leaders जो होते हैं, and I watch a lot of news though. मैं news को ज़्यादा follow करता हूँ and news से ही I make my decision on whether to go about things or not, because like in news you see how the commodity market is going, how the international prices of currencies are fluctuating, how the economy is changing all of the world, how the oil prices are going, because anything that is happening outside will reflect to Pakistan. At the end of the day, we are importing oil, we're importing commodities, we are importing a lot of things that reflect to the country itself in terms of forex going outside, coming inside, or perhaps importing, producing and selling it to the end consumer. So market dynamics, I look at the market dynamics almost on daily basis. Yes, So, so by watching good content, so like you watch news, I follow Bloomberg, I follow CNN, BBC, ABC. So ये इस तरह की चीज़ें मैं बहुत सारी देख रहा होता हूँ, वो उससे कंटेंट मिल रहा होता है. किताब पढ़ते हैं? हाँ, किताबें पढ़ते हैं? किताबें कम पढ़ता हूँ लेकिन वो चीज़ पढ़ता हूँ जो ज़रूरत की है. So it's like for me is anything that is very interesting, then I'll read it. Mentors हैं? Mentors, yes, lot of mentors, yes. And everybody should have mentors, I believe, because mentor से ये होता है there is somebody to look up to. Obviously they have also had challenges in their lives, so we should not think कि यार ये एकदम से बन गया, मगर आप उसका पास देखोगे तो आपको उससे सीखने को मिलेगा कि यार you can also do it if somebody else can do it. So mentoring at times is needed because one should know that लाइफ के अंदर आपको तकलीफ़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है और आपको है ना अपने आप को पुश किससे करना है पॉजिटिवनेस की तरफ. सो दिस इज़ गुड एंड द मेंटोर्स विच यू आर इन डायरेक्टली इन कनेक्शन विद, दैट इज़ समथिंग ग्रेट, बिकॉज आपको वो अगर अपने बिजनेस के अंदर कोई हेल्प कर देता है, कोई आपको एडवाइस दे देता है, तो आप अगर 2 लेवल पे खड़े हो तो वो 3 लेवल पे ऑटोमेटिक आप पहुंच जाओगे. यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. So that is very important. So which are the podcasts or books you'd like to recommend to people who are watching you? Well, I watch a lot of good documentaries and business shows on Netflix. So there are a lot of shows that one can watch and learn from that. कोई एक तो recommend करें. I don't want to name any particular ones, but like there are content on Netflix like एक था बैड बॉय बिलियनर, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, नेटफ्लिक्स पे था वो, इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज उसके अंदर दिखाते हैं अलग अलग इंडियन कंपनीज हैं दैट दे बिकेम वेरी बिग, लाइक सहारा, इस सहारा कंपनी सहारा ट्रस्ट थी, सहारा प्रणाम होता था उसका, एंड उसकी पूरी स्टोरी है. एंड इसी लाइक किंग फिशर्स,
You must have seen Kingfishers बड़ी तो you see these kind of things and then you learn what mistakes they made and how big they grew and how fast they collapsed. Bad Boy Billionaire. हाँ ऐसे something like that. So I don't remember the exact. I will go and watch So now. उसके अंदर तीन एपिसोड्स की वो सीरीज़ है. उसके अंदर हर एपिसोड इज़ लाइक अराउंड 1.5 hour बट उसके अंदर एक स्टोरी है, एक ब्रांड है. आई क्लियरली रिमेंबर एक किंगफिशर्स के ऊपर बनी हुई है. Kingfisher's airline, the beer company, then became an airline and it was one of the India's largest. और उसने किस तरह का 4,000-8,000 करोड़ रुपए का स्कैम करके निकल गया. So आपको भी पता चलेगा कि इतनी बड़ी कंपनियों में क्या क्या होता है and किस तरीके से होता है. And then there was this guy who had this big jewelry business and he was a biggest jewelry maker in India and it collapsed. And then this was the Sara, the bank, the scheme, the Ponzi schemes that they started. And हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह की Ponzi schemes है कि भाई छोटे छोटे घरों में होती है ना, ख़वातीन होती है, कमेटी डालें, कमेटी के पैसे डालें, आपको मिलेगा. वो एंड में पता चलता है 4-5 कमेटियाँ निकली, छठी कमेटी से वो सब गायब हो गए पैसे लेके. तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं. तो वो आपको इट जस्ट ओपन्स योर माइंड अप. सो मैं ये नहीं कह रहा किसी के साथ चीट करो, धोखा करो या धोखा करने सीखो. अवेयर होते हैं आपके क्या क्या, आप अवेयर होते हो कि हो क्या रहा है, बिजनेसेस किस तरह रन होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में, किस तरह से एक्सपेंशंस होती हैं. लाइक अमेज़ॉन की बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है ऑनलाइन एंड विच वन शुड सी कि हाउ अमेज़ॉन ग्रू फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे. तो बहुत कंपनीज ग्रो हुई हैं लेकिन हम देखते हैं उसके वी सी द गुड साइड ऑफ इट. यू सी हाउ बैड दे वर इनिशियली. जेफ बेजो. इसी तरह देर वॉज दिस डॉक्यूमेंट्री विच आई रिसेंटली सॉ विच a lot of brand owners should see and it's a very debatable topic is energy and conservation and the waste reduction in our society, in the whole world. हम waste इतना generate कर रहे हैं और मैं इसके लिए लास्ट 5 साल से 7 साल से बोल के थक गया. मैं stop talking now because ये ऐसी चीज़ है कि ये इंडस्ट्री में हम प्लास्टिक वेस्ट बहुत क्रिएट कर रहे हैं. ड्यू टू दिस प्लास्टिक वेस्ट हमारी एमिशन बढ़ रही है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट इन प्लेस आ गई है बिकॉज हम इतना प्लास्टिक जो डिप्लीट होने में इतना टाइम लगता है. एक चिप्स का बैग है उसको 10 साल लगते हैं डिप्लीट होने में. सो कोई उसको नेमो बदल क्यों नहीं ढूंढ रहा, कोई इस पर काम क्यों नहीं कर रहा. वी आर ऑल यूजिंग प्लास्टिक. वी आर हैविंग बेवरेजेस दैट कंटेन्स अ प्लास्टिक बॉटल. जस्ट इमेजिन brands making bottles, so many bottles every day. Where are these bottles going? Has anybody asked? Recycled. अब उन्होंने ब्रांड्स ने उसको recycled का वर्ड यूज़ करने स्टार्ट किया बट एंड ऑफ द डे ये सारे लैंडफिल्स में जा रही हैं चीज़ें. तो इस तरह की चीज़ें देख के यू विल अंडरस्टैंड हाउ ब्रांड्स वर्क. लाइक मैं आपको किसी लोकल ब्रांड की बात नहीं करता. लेट्स टॉक अबाउट एन इंटरनेशनल ब्रांड. आईफोन. आपके पास एक ज़माना था जब नोकिया आता था, पीछे से इसकी केसिंग खुल जाती थी, आपके पास उसकी बैटरी लगती थी, उसके अंदर सिम लगती थी. यू रिमेंबर द गोल्डन एरा ऑफ द फोन्स. एंड देन केम टाइम आईफोन ने कहा यार फ़ोन मेरा ऐसा कर दो, पीछे से पैक खोल ही नहीं सकते यार, अंदर वही बैटरी फिट की हुई है, सब चीज़ें सिम साइड से लग जाती है. सो व्हाट दे ट्राई टू डू वाज टू मेक अ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट. तो ये इतना सारी चीज़ें फेंकने में जा रही हैं. सो द कंज्यूमर कैन नॉट रिपेयर इट. हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका प्लास्टिक ट्रैश हो गया. हमारे पास हर इंडस्ट्री में ट्रैश है. टीवी, एलईडीज़, कैमरास, फ़ोन, ये सब फेंकने में जा रहा है. ये कहाँ यूज़ हो रहा है, ये कितना रिसाइकल हो रहा है. सो दैट 1% शुड नो बिकॉज ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट करता है. एंड दिस इज़ द सेगमेंट विच वन शुड टैप बिकॉज ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. किसी ने भी अगर क्रैक कर लिया इसको तो द इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग. Nobody is looking at that. So at times अफसोस भी होता है. But yes, coming back to the content, so these are the type of contents I usually see, and it makes my mind open and also gives me more ideas on how to go about things in life. I also feel it's not just the business content that you watch and learn from because there's a lot. I mean, okay, I started with watching crime thrillers. लेकिन I used to watch a lot of crime thrillers, NCIS and CSI and so many. like. And then फिर एक इंडियन आता था CID. when I was a kid. And then, so now we can connect because you have watched Indian content. A lot of guests of mine haven't watched Indian content. I'm like यार because बचपन में वही देखा है यार. नहीं बचपन में वही देखा है जब एक ज़माने में केबल का दौर होता था और एक चैनल अब इंडियन चैनल आते थे 2-3. तो वो 2-3 आते थे और वो हम दबा के देखते थे. उसमें आता था CID जब स्कूल से आते थे. अरे यार CID देखते हैं. क्राइम पेट्रोल वो भी आया. You know CID has just been uploaded now on Netflix. हाँ और Netflix भी आ गया. I recently saw कि Netflix पे भी वो appear हुआ. And अभी recently ना there's this Dabba Cartel which has been launched on Netflix. I've heard it's very nice. You gotta watch that. You gotta watch that. ठीक है. तो ये I mean it started with crime thriller but now उसमें business भी incorporate हुआ हुआ है. So देखिए ना when
India can make such good content. Why can't Pakistan make good content? कॉर्नर कटिंग बंद करें, अच्छी चीज़ बनाएं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स को दें, ऑब्वियसली हिट होगा शो आपका, हमारी क्यों नहीं होगा? प्रोडक्शन सॉलिड है, मैंने देखा प्रोडक्शन में कुछ भी ऐसे स्टोरीज कुछ बहुत अच्छी होती हैं, बट अब जैसे डब्बा कार्टेल फॉर एग्जांपल, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी, What a strong story. I've seen it. I've seen few episodes and it's very amazing. I mean, it's a story, you get hooked to it. या और उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग नहीं है, सिर्फ एक शबाना आज़मी है, हाँ कोई भी and वो शबाना आज़मी ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, so one should see that. लवली एक्टिंग। मैं आखिरी एपिसोड तक आई वाज हुक्ड कि यार क्या हो रहा है, एंड आपका ना जहन खुलता है कि यार अच्छा ऐसे भी होता है, एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। यही ना, हमारे यहाँ हम वो सास भोग के ड्रामों से निकलते ही नहीं है कि हम अच्छी चीज़ देखें। एक अच्छा कंटेंट होगा तो वो एक इंडिविजुअल का दिमाग भी खोलता है, एंड इट गिव्स यू मोर आइडियाज़ ऑन हाउ टू गो अबाउट थिंग्स इन लाइफ। मे बी इट विल गिव यू अ बिजनेस आइडिया। देखें, आप नेगेटिव चीज़ को हटा दो, उसमें क्या हुआ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या थी? डब्बे की कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में, स्टिल इट्स द वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन इंडिया इज़ द फूड डब्बास विच गो टू द एंड यूज़र एवरी डे, वेदर इट्स ऑफिस, होम, घर, सबके पास डब्बे आते हैं। घरों तक में जा रहा है। तो यार अगर कोई डब्बे की यहाँ पे बना ले, there are people, I would not complain about it. There are a lot of people who are doing food business from home, they're sending it out. बट प्रॉपर बड़े स्केल पे कोई नहीं कर रहा कि डब्बे जाएं, डब्बे आएं। हम यहाँ करंगी में सोच रहे होते हैं क्या एक्सेस है हमारे पास, दो रेस्टोरेंट से गिनती के जो है डिलीवरी करते हैं। हाँ मुझे पता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ तो डिलीवरी नहीं होती है, तो वी आर लुकिंग फॉर भाई कोई तो अच्छा। People should see these are the opportunities which one should see कि यार हाँ, इंडिया में अगर चीज़ चल रही है तो पाकिस्तान इंडिया मार्केट इज मोर और लेस द सेम। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका इस हम सब सेम है। तो अगर कोई चीज़ क्लिक हो गई यहाँ पे भी क्लिक होगी। देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर दैट। हम क्यों हाई एंड कॉफ़ी शॉप और डिज़र्ट शॉप्स और रेस्टोरेंट्स खोले हैं अच्छे? हमारे पास इस तरह की मार्केट है और इधर वॉल्यूम है। हाँ, तो ये वॉल्यूम को भी तो कैप्चर करना ज़रूरी है। वंडरफुल, आई थिंक दिस अ लॉट वन कैन लर्न फ्रॉम यू। डब्बा बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? You can start it out. I can help you with that. I can help you with that. No issues. पहले मैं हसल तो चला लूँ। वो डब्बे का नाम भी हसल रखेंगे ना। लॉल। That will be डब्बा हसल। हसल रख देते हैं ज़्यादा बेहतर है। But it was great having you on the show. नहीं, thank you very much for hoping having me कि here. लोगों ने सीखा हो इससे। And if you guys have any question, please drop your question in the comment section. We would definitely have Kareem for the round 2. Definitely. And if anybody has questions or need advices or anything at all, my social media is open for everyone. You can contact me on my LinkedIn, I'll attach your Facebook profile on the description. So LinkedIn, Insta, anywhere they want. So जाने से पहले one last piece of advice to the viewers who are watching you. बस वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस इज़ दैट लाइफ इज़ शॉर्ट। सब्र से काम लें, मेहनत करें, लगन के साथ काम करें, और जहाँ आपका पैशन है उधर काम करें, ज़बरदस्ती ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट ग्रो। सो टू मेक योर सेल्फ ग्रो, you have to work where your heart says. Lovely. Thank you so much. Thank you. Being here. Thank you.